नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपका पेपर जो C2 है, इसमें आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यह पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 80 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है, यानी कि मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। और 20 नंबर जो है वो आंतरिक है। 20 नंबर आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होगा, यानी जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ के महाविद्यालय से आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में संभवतः पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के रूप में क्या उसका योगदान होता है, और शिक्षा की अवधारणा को आपको स्पष्ट करनी है। आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का पूरा आपका कंसेप्ट जो होता है और एजुकेशन व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करता है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसको आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समाजवाद औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य, जैसे कि उद्देश्य यहाँ भी पूछा जा सकता है पहले प्रश्न में, और विभिन्न शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य का महत्व, इससे संबंधित भी आपके परीक्षा में संभवतः प्रश्न आ सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ तथा राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा आयोगों की सिफारिशें से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि चौथा जो प्रश्न है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के कार्य की आवश्यकता का वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न, दर्शन की परिभाषा और दर्शन की शाखाएं कितनी होती है, इसकी विशेषता, इसके साथ ही साथ आदर्शवाद क्या होता है, इसकी व्याख्या करने को आपको आ सकता है। छठा प्रश्न है, शिक्षण विधियाँ। देखिए बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड जो होता है, इसको आपको जरूर देख लेंगे कौन कौन वो शिक्षण विधियाँ होती है जो कि आपको अपने विद्यालय में पढ़ाने यूज करनी होती है। आपको शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो किस किस विधि का प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। तो शिक्षण विधि को आप लोग जरूर एक बार देख लेंगे। इसके अलावा शिक्षा के अन्य पक्ष हो, जैसे कि गुण दोष का भी वर्णन करें। देखिए शिक्षण विधि के साथ साथ जो शिक्षा के जो गुण होते हैं, इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, ये भी आपको बताना है। चलिए अब हम बात करते हैं सातवां जो प्रश्न है, प्रकृतिवाद का अर्थ गुण तथा दोष का वर्णन करें। आठवां प्रश्न में स्वामी विवेकानंद या गांधी जी के जीवन दर्शन की व्याख्या करें। देखिए आपके पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें जो है कुछ महापुरुषों के विचार आते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए या गांधी जी हो गए। इन्होंने जो एजुकेशन के ऊपर जो जीवन दर्शन दिया है, उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। आप पिछले साल के प्रश्न को भी दे सकते हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न या प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है। चलिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 9 जो है, इसमें प्लेटो रूसो के शैक्षणिक विचारों की व्याख्या करें। देखिए प्लेटो और रूसो इन दोनों में से एक आता है, जिसको कि आप इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, ये क्या होता है, इसका परिचय, इसकी विशेषता और इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है, समानता के विभिन्न आयाम, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें। तो ये तो टॉप 11 क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किए गए थे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।